नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। भानु प्रतापपुर में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के आरोप का मामला दिन भर गर्माता रहा, तूल पकड़ता रहा। कांग्रेस की तरफ से इस पर हमले तेज हुए हैं। हमले करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा, बड़े नेताओं को घेरा और अब इस पर बीजेपी चुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार को ओपन चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है, दम है तो ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करें, वो जेल में रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा उनको गिरफ्तार करें, वो जेल में रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सबसे पहले झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को अरेस्ट करे, जिन्होंने इस मामले में पीड़िता का नाम उजागर किया है। बीजेपी ने खुले चुनौती दी कि सरकार इस मामले में कार्रवाई करके दिखाए। ये तक आरोप लगाया कि पूरा मामला फैब्रिकेटेड है या जानबूझकर रचा गया। इस प्रकरण में कई सारे सवाल हैं, उन पर हम अपने पैनल से जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले दोनों तरफ से किस तरह के दावे किए गए, चैलेंज में क्या कहा गया, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस विषय पर हमारे साथ में दोनों पक्षों की तरफ से तमाम लोग जुड़ गए हैं। आप सबको देख पा रहे हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, संचार प्रमुख, पीसीसी की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो उस इलाके की सियासत को और इस पूरे चैलेंज वाली पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। आप तीनों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है। लेकिन पहले आपको भी सुनवाते हैं, दर्शकों को भी सुनवाते हैं कि इस मामले में वार पलटवार बयानों के तौर पर कैसे सामने आया। ब्रह्मानंद नेताम जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला। ये सरकार 4 साल से है। जरा बताएं ना कि कांकेर के एसपी को कभी संपर्क किया क्या झारखंड की पुलिस ने? तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की सरकार, माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके क्षेत्र जमशेदपुर उनका ही क्षेत्र था। उनके कार्यकाल में एफआईआर हुआ है, एफआईआर जांच चल रही है। आरोपी ब्रह्मानंद नेताम को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस ढंग से आरोप लगा रहे हैं? आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होगी। और इस पूरे मामले पर जो छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं, इससे आज के कुछ बड़े सवाल हम आपके सामने रखते हैं, जिस पर हम खुली बहस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज ओपन चैलेंज दिया है, खुली चुनौती दी है। इसके क्या मायने? क्या ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी होगी, जैसा एक पक्ष बार बार कह रहा है, संकेत देने की बात करता है, या ये दावा करता है कि गिरफ्तारी होगी? आरोप बनाम चैलेंज, किसमें कितना दम है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। चुनौती वाली सियासत से फायदा किसको होगा, क्योंकि ये चैलेंज पहली बार नहीं हो रहे, पहले भी कई बार हमने कई मुद्दों पर चैलेंज देखे, पर लाभ किसको होगा? और रेप जैसा मुद्दा उपचुनाव का रुख तय करेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी एक सेंटिमेंटल मुद्दा बीच में लाया गया है। क्या इस सेंटिमेंटल मुद्दे में इतना दम है, इस पर ही पूरा चुनाव फोकस होगा? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ में, जैसा आपने देख लिया, कि एक पूरा पैनल है जिसमें सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, बीजेपी के, कांग्रेस के व्यक्ति के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आप सबके साथ में हम डिबेट करने वाले हैं, बिना ब्रेक की डिबेट होगी और साथ में 90 सेकंड से आप तीनों के पास आप ओपनिंग स्टेटमेंट अपना रखें। सबसे पहले ओपन चैलेंज दिया सुशील आनंद शुक्ला साहब से मेरा सवाल है, कैसे आप इस चैलेंज को लेते हैं? जो आज के हमारे सवाल हैं, क्या यह चैलेंज सरकार के लिए है? क्या यह विपक्ष को लाभ देने वाला है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे भाई, एक तरफ एक बलात्कारी है जिसके ऊपर में 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने का आरोप है, जिसके ऊपर में एक मासूम बच्ची को अनैतिक देह व्यापार में धकेलने का आरोप है, जिसके ऊपर में सामूहिक दुराचार का आरोप है। उस दुराचारी के समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़े हैं आप कि आपका वो प्रत्याशी है, उसकी पोल तब खुली है जबकि वो प्रत्याशी बन चुका है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी, निश्चित तौर पर उसने दुराचार किया है तो झारखंड पुलिस उसे पकड़
पकड़ के ले जाएगी। उसके खिलाफ में FIR है, उसके खिलाफ में प्रतिवेदन है। आज बृजमोहन अग्रवाल ने फिर झूठ बोला है। उसके खिलाफ में जो सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि के नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया, उसमें 10वें क्रमांक में ब्रह्मानंद नेताम आरोपी है, 10वें क्रमांक में। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष वह भी आरोपी है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेशर्मी कर रही है। एक तो मासूम बच्ची की दुराचारी के साथ में पूरी की पूरी पार्टी खड़ी है, और ऊपर से बोलते हैं कि चैलेंज करते हैं, आके ले जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार करती है, किस प्रकार से बलात्कारियों के साथ खड़ी जाती है भारतीय जनता पार्टी, ये उसकी बानगी है। बृजमोहन अग्रवाल का बयान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनाचारी के खिलाफ, एक अत्याचारी के साथ में, एक बलात्कारी के साथ में, एक ऐसा व्यक्ति जो 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार का आरोपी है, उसके साथ में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपने अपनी बात रखी 90 सेकंड्स में। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो है। पूरी जिम्मेदारी से आप लोग अपनी बात यहां रखते हैं और इसीलिए इस शो को लोग इतना पसंद भी करते हैं। आपको आज भी वो कान खोलकर सुन रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी झूठ बोल रही है, क्या सरासर झूठ बोलकर सियासी लाभ लेने की मंशा है? देखिए, चरित्र हनन ये कांग्रेस के चरित्र में है, कांग्रेस के चरित्र में है और कांग्रेस के डीएनए में है। देश की आजादी के बाद से विभिन्न प्रकरणों में इसी तरीके से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके षड्यंत्र करके सरकारों को गिराना और लोगों को बदनाम करना, यह कांग्रेस का चरित्र है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार बेशर्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे बेशर्मी तो इनको होनी चाहिए कि पुलिस आज तक 3 साल में एक्शन नहीं ले पा रही, ये 3 दिन के अंदर में फड़फड़ा रहे चुनाव के अंदर में कि ये बलात्कारी है, ये है। आज तक पुलिस उस पर एक्शन नहीं कर पाई। कहां नाम है, कहां विवेचना, एक अलग विषय है, लेकिन आप आज तक पुलिस एक्शन क्यों नहीं ली? और कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं वो बलात्कारी व्यक्ति है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और कम से कम पुनीत जी, कांग्रेस के नेता कम से कम आरोप लगाने के पहले, थोड़ा सा पहले, 4 साल पहले जब विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, शायद किसी भी 1-2 राज्य ऐसे होंगे जहां के मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हैं, और यही असली सीडी कांड, इसी तरह का प्रकरण, कोई दूसरा प्रकरण नहीं कि कहीं कोई घपला हो गया, कहीं भ्रष्टाचार है, इसी तरह का अश्लील सीडी कांड के वो चार्जशीटेड है। मेरा खुला आरोप है। और उस प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता ये कहे कि बीजेपी इस तरह का चरित्र करती है, तो मुझे लगता है कि अपने ऊपर पहले इनको झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि आपका वास्तविक चरित्र क्या है। इस देश के अंदर में संविधान है, कानून है, व्यवस्थाएं है, पुलिस आएगी, एक्शन करेगी, जो भी नियम होगा हम उसका काउंटर करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। क्योंकि जिस तरीके का प्रथम दृष्टया जो चीजें आई हैं, जो एक्ट लगा है, प्रथम 5 नामजद लोगों में उनका नाम नहीं है, विवेचना के अंदर में नाम जुड़ते हैं, नाम कटते हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। ये समझना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। आप चुनाव हार रहे हैं, चलिए ठीक है, षड्यंत्र कर रहे हैं। आपका टाइम पूरा हुआ। अब जरा हम सुन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच में। सर, आपने दोनों पक्षों को सुना। मूल सवाल है, इस ओपन चैलेंज वाली पॉलिटिक्स से क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? क्या इस चुनाव को अब की बार फिर एक सेंटिमेंटल मुद्दा मिल गया? देखिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले ये छत्तीसगढ़ का अंतिम उपचुनाव होना चाहिए, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसलिए इस उपचुनाव को दोनों दल बड़े आक्रामक तरीके से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जमीनी परिस्थितियां दोनों के लिए विपरीत हैं। क्योंकि एक तो जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं जो 376 का जो मामला है भाजपा प्रत्याशी पर, मुझे लगता है ये भी महत्वपूर्ण है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आज फ्रंट फुट पर आकर के आक्रामक तरीके से जिस ढंग से चुनौती दी है कि ये कहीं ना कहीं आप गिरफ्तार करके दिखाएं, तो मुझे लगता है कि इसका तापमान और बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जो जिस प्रकार के अनाचार के आरोप लग रहे हैं, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है। और इस पिच पर मुझे लगता है कि अनाचार के पिच पर चुनाव की जो बिसात बिछाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है कि मूल मुद्दों से दोनों पार्टियां भटक चुकी हैं। और अभी जो भानु प्रतापपुर का जो सियासी जो वहां का तापमान है, वो आदिवासियों के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और उनको लेकर के गांव-गांव जाकर के जिस प्रकार से शपथ खिला करके दोनों दलों को नकारा जा रहा है, मुझे लगता है ये भी एक बहुत
बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर आगे चल करके राजनीति चलिए, और तो कर पाएंगे। दोनों पक्षों के लिए कुछ सवाल हैं, सीधे मैं उन पर आता हूं। आपने भी अपनी बात शुरुआती रखी। सुशील आनंद शुक्ला साहब, एक तो आप संजय जी की बात का जवाब दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये, आरोप ये लगाया खुला चैलेंज देते हुए कि आप करके दिखाएं गिरफ्तारी, हम फिर भी चुनाव जीतेंगे। देखिए, चुनाव जीतना तो इनका मुगालता है। सवाल ये उठता है पुनीत जी, सवाल नैतिकता का होता है। आज भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारी के पक्ष में ये बोलते हैं कि प्रथम 5 में सीधे सीधे मैं बताता हूं आपको 10 लोगों के नाम हैं। 10वें नंबर का ब्रह्मानंद नेताम थाना चारामा, इनके और 2 नेताओं के नाम है। इनके भाजयुमो के वहां का जिला कोषाध्यक्ष का नाम है। इसके अलावा वहां पे नरेश स्वामी नाम का एक भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी, उसका भी नाम है। सामूहिक दुराचार में भारतीय जनता पार्टी के 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एक तो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे में समूची भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की खड़ी है, ब्रह्मानंद नेताम जो भानु प्रतापपुर का बलात्कारी प्रत्याशी है, वो है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि 4 साल तक कार्रवाई नहीं हुई, अभी हुई क्योंकि चुनावी लाभ कांग्रेसी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए सवाल ये उठता है कि 2019 में तब वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 30/8/2019 का ये विवेचना है। 15/5/2019 की FIR है। राजधानी रायपुर में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। 164 में जो कोर्ट में उसने बयान दिया, उसमें ब्रह्मानंद नेताम का नाम लिखा है। उस बच्ची ने जो लोग रायपुर में 8 लोगों ने उसके साथ अनाचार किया था, उसने अपनी डायरी में ब्रह्मानंद नेताम का नाम लिखा है। ये कोई हवाई बात नहीं है, हवाई बात नहीं। संजय जी, फिर किस आधार पर कह रहे हैं? और आज ही आरोप लग रहा है कि आप कहां तो महतारी उनका रैली निकाल रहे थे और कहां आपने जो कैंडिडेट उतारा वो ऐसा दागी। पार्टी के किस बड़े नेता ने ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में रघुवर दास? देखिए ऐसा है पुनीत जी, खुलासा होना चाहिए। देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि 2019 में रघुवर दास की सरकार थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार है। इस बात को सुशील आनंद शुक्ला जी समझ ले, मुख्य प्रवक्ता है, इस बात को समझना चाहिए। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट है, टाइमिंग्स को देखिए। यदि इनके पास में, शांत रहिए, थोड़ा सा बात सुनिए। इनका विषय प्रमुख रूप से विषय ये है पुनीत जी कि इनके पास यदि सब कुछ था, इन्होंने नामांकन के पहले इसको सामने नहीं लाया क्योंकि इनकी मंशा गलत थी। मान लीजिए यदि सत्यता है भी तो ये स्क्रूटनी में कहीं आपत्ति नहीं करे, और इनकी मंशा क्लियर थी, चुनाव हार रहे हैं। जैसे ही नामांकन पारित हुआ कि नामांकन ठीक है, ये क्या विषय को लेकर गए हैं निर्वाचन के बाद कि इनका नामांकन रद्द कर दिया जाए ताकि अपने आप को विजयी समझे। इसके पीछे पूरा षड्यंत्र है। यदि वास्तव में बलात्कार पीड़िता के पक्ष में यदि इनको थोड़ी भी नैतिकता होती तो जब इनके हाथ में जानकारी थी तब ये चीजें सामने लाते, लेकिन ये चुनावी लाभ के लिए इंतजार कर रहे थे कि स्क्रूटनी तक में आपत्ति नहीं करी, और बाद में अपनी मंशा के अनुरूप चले गए कि भैया इनका निरस्त कर दो और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये सपना जो इनके सर्वे ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के मामले को लेकर जिस तरीके से सरकार में फुटबॉल है, ये चुनाव हार रहे थे। ये टर्निंग पॉइंट होगा सरकार का। इस सरकार को जाना है और बीजेपी यहां से आगे बढ़ेगी। इसलिए इतना गंदा षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है जो उनके डीएनए में है, जो मैंने पहले दिन से बोला है। और 4 दिन पहले भानु प्रताप का सहप्रभारी जो जेल की सलाखों के पीछे है, एनएसयूआई का नेता इनका जो जेल की सलाखों के पीछे है, ये इस चुनाव में बदनाम हो गए थे। चलिए एक सवाल का जवाब दें संजय जी, आपसे सवाल है मेरा। 1 मिनट आपको रुकूंगा। सुशील आनंद शुक्ला साहब 1 मिनट आपको रुकूंगा। संजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने चुनावी लाभ के लिए षड्यंत्र पूर्वक इस समय तक इस सारी जानकारी को छुपा के रखा और अब सामने लाए। इससे भी इंपॉर्टेंट ये जनता के लिए, क्या बीजेपी को पता था कि उनके ऊपर कैसे गंभीर आरोप हैं? कांग्रेस ने चलिए सियासी लाभ के लिए किया, क्या बीजेपी को पता होते हुए भी उन्होंने इनको मौका दिया है और ऐसे मौका दिया है? पुनीत जी, कल आपने शायद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा। आज तक ब्रह्मानंद नेताम जी को न कोई एक नोटिस, न कोई एक समन, न कोई किसी प्रकार का टेलीफोन कि उनके खिलाफ में इस तरह की धाराएं हैं, आज तक नहीं जानकारी। ये तो कांग्रेसियों का षड्यंत्र है। अभी हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल जी का मिठू, और वो चल रहा है बिल्कुल प्रेम मोहब्बत, और उसी का परिणाम है किस तरह निकालकर देखिए ऐसा है। ये केवल चुनावी लाभ के लिए, यदि एक रेप भी होता है तो उसमें चुनावी लाभ यदि कोई ढूंढता है तो कांग्रेस पार्टी ढूंढती है। सीडी कांड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये 15 साल की। चलिए एक बात और है, क्या संजय जी एक मिनट, क्या किसी दूसरे के दाग आपके दागों को, या किसी एक प्रकरण की गंभीरता
ऐसे प्रकरण की गंभीरता क्या आपको इस मामले में लाभ दिला पाएगी? मैं थोड़ी देर बाद आपके पास में यही सीधा सवाल लेके पूछूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद को अलग शुचिता वाली पार्टी कहती है और आप दूसरों के दाग दिखा रहे हैं, पुराने दाग बता रहे हैं? क्या जस्टिफाई कर रहे हैं आप इस बात को कि अगर वो इतने गंभीर थे तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? आऊंगा, एक मिनट। आप मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे बीच में, मैं जरा उनसे पूछता हूं। मनीष जी, दोनों पक्षों को आप सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में जनता के बीच में मैसेज किया जा रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कोई भी बलात्कार के आरोपी को जो है वो सही नहीं ठहराएगा, पर अब वो एक्चुअल उन पर आरोप है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस ढंग की सियासत हो रही है, ये निश्चित रूप से ये इसका मैसेज जो है वो जनता के बीच में ठीक नहीं जा रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का भान नहीं रहा होगा और ये कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ी चूक हुई है। देखिए, ये अगर मुद्दा बनता है तो उस मुद्दे पर जो न्याय है वो तो न्यायालय करेगा, पर कहीं ना कहीं जो इशू है उससे बहुत सारे लोग भ्रमित भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को। संजय जी, ये मेरा सवाल था, क्या आप बीजेपी को इस बारे में पता है, आपको बैकफायर नहीं कर जाएगा या आप भी इस मामले में अनजान रहे? नहीं, ओवरलुक किया और अब ये समस्या बन के सामने? नहीं बोले जी, बिल्कुल। देखिए, आपने जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, मनीष जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि मैं कांग्रेस को भी मानता हूं इस मामले में, कि कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझकर इस तरह की चीजों को सामने नहीं करेगा कि कोई वास्तव में कोई रेप किया और उसको यदि कोई प्रत्याशी बना देगा। इसलिए आज हमारा स्टैंड है, कहीं कोई जानकारी नहीं किसी प्रकार की। हमको तो अब इस षड्यंत्र का खुलासा करना है, लेकिन यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस से ठीक जो गिरावट आई है कांग्रेस में, कि उन्होंने ठीक चुनाव जीतने के लिए किनका नामांकन रद्द हो जाए ये गए थे। अब उत्तर लेने के पास सुशील जी उत्तर दें इसका। के पास में गए थे कि रद्द कर दीजिए ताकि हम चुनाव जीत जाए। मंशा इनकी गलत है। ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपको जानकारी पहले थी और अभी उसकी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश समर्थन कर रही है। इससे ज्यादा नैतिक पतन ये बलात्कारी के पक्ष में चुनाव अभियान चलाया तो ठीक है, ये बलात्कारी को समर्थन करे तो ठीक है। अरे 3 साल पहले यदि ब्रह्मानंद 3 दिन पहले आता तो ब्रह्मानंद संत हो जाता। अरे यदि आप जनता को बोलते हैं, आप में साहस होता तो अपना प्रत्याशी वापस लेते, आप ब्रह्मानंद की जगह दूसरे किसी को समर्थन करते। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी के पक्ष में खड़ी है। कठुआ, उन्नाव, हर जगह आपने बलात्कारी को समर्थन किया। चलो, मुझे एक फाइनल कमेंट लेने दें। संजय जी एक मिनट। सुशील साहब, एक सवाल आपके लिए। सुशील साहब, एक फाइनल सवाल आपके लिए। आपको लगता है इस एक मुद्दे के ऊपर पूरा चुनाव हो जाएगा? एक तरफ आदिवासी आरक्षण भी चल रहा है, आदिवासी आरक्षण पर सर्व आदिवासी समाज, उत्तर दीजिएगा, एक लाइन में उत्तर दीजिएगा, आपके पास भी आऊंगा। देखिए पुनीत जी, हम इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जा ही नहीं रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कलंक के सामने आया। हम तो अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हम तो अपने नेता को लेकर बीच में जा रहे हैं। मैं संजय जी से पूछता हूं, संजय जी चलिए, अब आपके सामने सारी परिस्थितियां, प्रकरण है, आरोपी के तौर पर आपके प्रत्याशी सामने रखे जा रहे हैं, क्या बीजेपी को नुकसान होगा? किस आधार पर कह रहे हैं जनता आपको चुनेगी? भारतीय जनता पार्टी का कलंक है। बहुत स्पष्ट, एक लाइन में बहुत स्पष्ट है कि हम इस चुनाव को जीत रहे थे, कांग्रेस हार रही थी आरक्षण के मामले को लेकर, इसलिए इन्होंने कहीं कोई अपनी उपलब्धियों को नहीं बताकर इन्होंने चलिए, अब एक मनीष जी क्या ध्यान भटकाने वाली पॉलिटिक्स है? फाइनल आपका क्या स्टेटमेंट है इसमें? क्या ध्यान भटकाने वाली पॉलिटिक्स? एक मिनट संजय जी, सुशील जी, दोनों को रोक रहा हूं, सुनने दे। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये मुद्दे सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक चूक है। कभी भी कोई भी दागी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारता, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे भी चूक हुई है और कांग्रेस को तो एक ये मुद्दा मिल गया है। चलिए, अब ये मुद्दा किसको लाभ देगा, किसके लिए गले की फांस बनेगा, ये स्पष्ट होगा। लेकिन जैसा हम हर बार देखते हैं, समझते हैं कि चुनाव के वक्त में कोई एक भावनात्मक अपील या मुद्दा सामने आता है, बाकी के तमाम मुद्दों के ऊपर उस पर डिस्कशन होता है। अब इसमें लाभ किसको मिलेगा देखेंगे। शुक्रिया आप सबका छत्तीसगढ़ की बात में आने के लिए।